शुभ करवा चौथ। स्टेटस पर एकदम मुझे ना रहा। लाओ फोन फोन ले या मैं फोटो ये खींच कैंडल वाला फोटो ये खींच कैंडल वाला खींच जा तो और सन चेंज कर लगा पड़ा हे यहाँ से आधा अधूरा का मिठाई और देखा वही ओथो में जन्म बैगिया रहा है। खोल दे कैसे पन्नी बड़ा है ऐसे जब तक खाने को तका करबे करबे सब खोल नहीं रखा चूड़ा ले लिया बच्चा अब तो बेटा हावी यार खड़ा है सिवा वैसे तो चलो नहीं हाव हरी वही वर्ष खींच पूरा रहा है लगता से ये यहाँ पे खड़ा हूँ हाँ बस पकड़ा देता पानी दो बेटा पानी डालना है। ये सीना है काहे ना दोनों बोरा बोरा नहीं मठरी मठरी खाली पीछे सीन खराब करत बा का करे वो बढ़िया वीआईपी बा। हाँ जैसे प्लेन कपड़ा हो ना तो ना एक सीनिया तो चेंज हो जाए अब तो होता का कपड़ा वाला ज्यादा नहीं आएगा ये सीमांश वो इंडक्शन बंद कर दिया बेटा ज्यादा तो ऊपर के ना किए ना कपड़ा वाला ज्यादा नहीं वीडियो आएगा। बंद फोटो ये हम फोटो या वीडियो इंडक्शन वो बंद हो गया तो से की हां तो सब ध्यान दिया ना तो काट देते हैं। हां वही कर थी यहाँ रोक बेटा रहे तब ठीक है तो पितरियो ललटवा ले लो हे मोहिनी आवा मम्मी नहीं है ये बच्चे पानी पूरा भर दी अच्छा हम अपनी ताकत रहें तो हम सोच नहीं कीजिए
अब त्योहार में जितना आदमी शामिल हो उतना अच्छा लगा। इधर में रोना अच्छा था कुछ सुनते तब भी जितना जाने रहे उतना निक लगे। मत भी ना रोके हाँ तो नींद मेरे बाल में कुछ हो जाता है तो काट झाऊगा चाहिए। अरे तो के डिजाइन नीक लागत नहीं छोटे कर है ओकर दरअसल नहीं राजस्थानी मॉडल अच्छी लगे तो विशेष क्यों लगाओ ना नौकर जोड़ते करे। लेकिन स्कूल पर तो यूज ही कैले ना तेरे घरे का मतलब नहीं रे फोटो खींचत थी जब हमें जरूरत पड़त हम खींचत है वीडियो बना के नौकर बचल ले ये निकाल कहीं तो जानवर आ करी तू कहां ये मम्मा की मम्मा अच्छा लागत लेकिन लगा ले समझाना सही करता फोटो जाना था। चलो तू रह चली बोले यार आवा बिल्कुल नहीं अब आप जाए वीडियो पर दूर से जला खींची नहीं हम ये वहां पर खड़ा हो जाएगा बैठ जाइए कहीं सामने देखो सामने सामने यूट्यूब पर रहेगा क्यों ये हमारे चारों जन से बता अच्छा ना लगे तो लगे के अच्छा लगता फेस लुक सब कुछ अच्छा लगे तो हमारा कुछ गलत हाथ दिखा दिया यही पुल पे लगा कुरान सुरान कर दिए धरे धरे ये तुम जाते मत चला दो फिर सुनो अरे का पूछेगी वैसे ना गोरा हो तो इसे गोरी है फोटो ये मत ओ स्नैपचैट ये शरीफा है ना पापा बिल्कुल का सीधा बंदे का इंग्लिश में हम अभी बोल से कहा था एक का इंग्लिश में हुआ उड़ फल के एलिफेंट एप्पल गेल का उड़ कैथ का एलिफेंट एप्पल एक कस्टर्ड एप्पल आओ भैया अच्छा तब भेजा मोहिनी के दाव पर सदा खा ले आओ परसदवा ले ले आओ परसदवा पे खवाई तू आवा मिठाई मिठाई मिले देखा बढ़िया लगा बस ना नहीं दूर भाग जाए दूध पिया था देखिए का वैसे दूध पिए तो है कन्ना मस्त गोदी में ना तो ये कैसे इतना खाए चूरा खाए तीनों मिलकर खाए हैं खूब खाएं मजे से खाए मोमबत्ती और बा खत्म बा पापा की मां साफ होते मां साफ है फिर से जला देत ना लेटिए जलावा निम्बा नहीं
छटका छटका लगली कि कुल दे तुम्हारा तब वो पापा हम अपने साथ में ये 5 वाला बा कहा तो लाई सब तो बहुत बा इसे 5 वाला 3 4 धीरे तो कवर कर रहा लाई 4 5 4 ले आई 4 वाला दे यार मजे बक्स लेके देखा फोटो खींच ले हां उसको कर दिया ये माता रानी हे माता रानी देखा ये लिया तो लगा मला बच्चे मां से इनको पैसा दे देगा ठीक है तो साक्षी का अच्छा बिना कहीं पहुंचाए रही है ना फूल दे दो माला ले लाई से ये है कौन लगा चलो करिया लगा चढ़ावे देव एक शरीफा कहा थी बंदी रंगोली समझ बना बना तो क्या है बना है उसका तभी तो अपना रे बजे ले चलो सीरम थोड़ा तो पापा क्या बना पापा की बना रहेगा हम मैं बनेगा जब पापा बना रहेगा अपने मन के बनावे जाऊँ फोटोग्राफर तरीके से अब हम मिल जाता बनावे तब हम बनावे अरे अभी न बुद्धि पैर और रही आगे ले जाओ आकाश ना को अच्छा मलो हम कहे तो बुलावे तो ओका नाम मिले नहीं है वाला मिला बता फुल रहा मला पहरू ना हम तो हर मला हेरे लगने तुम क्या लो हिमालय माला लो जो मला मिला तो मला क्या देना है लो कर दो बाची अब आ गया ऐसा ही ना कोटि संप्रभा निर्विधम कुरुमे देव सर्व कार्येषु सर्वदा करुणावतारम संसारि सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारे बिंदे भवम भवानी सहितम नमामि भगवान की दूसरा बताओ दूसरा कहो चौथ व्रत कथा यह व्रत अति प्राचीन है। इसका प्रचलन महाभारत से भी पूर्व का है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए उत्तम माना गया है। सामान्य मान्यता के अनुसार सुहागिनी इस व्रत को अपने सुहाग पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। कहा जाता है इसे पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी किया था। यह व्रत कार्तिक पक्ष कृष्ण पक्ष को चंद्रोदय चतुर्थी में किया जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति की दीर्घजीवी होने के लिए करती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी और महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हारी, महावर लगाने वाली नाई, निचोड़ी पहनाने वाली महरिन, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, गौरा और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं।
सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। यदि दीवार पर करवा चौथ बनाने में कोई असुविधा हो तो करवा चौथ का चित्र बाजार से लाकर दीवार पर चिपकाया जा सकता है। करवा चौथ व्रत कथा भाग 1। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला, बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चाँद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चाँद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छन्नी लेकर उसे ढका और नकली चाँद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चाँद उग आया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे दो। भाभियों बोली, तुम्हारा चाँद उगा होगा, हमारा चाँद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरे ग्रास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब उसको विदा किया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कुछ सुहाग का आशीष दे तो उसे पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उससे यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। उसने भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा, पति धरती पर पड़ा है। तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने लगी, बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृग सिंगार की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आई, आकर चली गई। माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ और सावन भादों की सभी चौथ आई और चली गई। यह कहकर चली गई कि आगे आने वाली को कहना, असौज की चौथ आई। उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पाँव पकड़ कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चाँद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करे। तो माता बोली, पापिन हत्यारिन, मेरे पाँव पकड़कर क्यों बैठ गई है? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता से प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखून में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसकी आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलते बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता साहब को सुहागी रखे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातनी महिमा है। बोलो करवा चौथ माता की जय हो। करवा चौथ व्रत कथा भाग 2। अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थी। इसमें द्रौपदी ने शोक विह्वल हो कृष्ण की आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, कहो क्या कष्ट है तुम्हें? प्रभु, देवी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है, आप तो स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। मुझे कष्टों के बोझ से विह्वल कर दिया। क्या कोई ऐसा उपाय है जिसमें इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी।
कृष्ण सुनकर मुस्कुराए। प्रभु फिर मुझे दुखी नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए। द्रौपदी ने पूछा। यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से कर दिया। तब श्री शिव जी ने करवा चौथ का विधान बताया था। फिर प्रभु करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा कहिए। तब कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख को सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री के ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसने क्षुधा से बाध्य कर दिया। इससे उसके स्नेही भाइयों ने छल से पीपल के आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखाया। लड़की ने अर्ध दे भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी हो उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात में इंद्राणी भू विचरण करने आई। ब्राह्मणी पुत्री ने उससे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत का चंद्र दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजल बांधकर वीर्य की मुक्ति होने का उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि विधान पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुमसे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया। उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया। अत्यंत अखंड सुहाग श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्रों में विजयी हुए। इस प्रकार सौभाग्य पुत्र पौत्राते और धन धान की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में शंकर भगवान की आरती की जाती है। करवा चौथ व्रत कथा भाग 3। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे। इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु छोटे मायके में कोई न था। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता। सभी दुत्कारते रहते। तीज त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कोई ना आता तो वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके से यदि कोई होता तो करवा भी लाता। सास भी छोटी को ही खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुनता रहा। अंत में वह अपने बिल से निकल आया और छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर आकर करवा ले आता। नाग को छोटी बहू पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुँचा। ससुराल वालों ने इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जिसमें चाहो उसी में आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, और एक बात ध्यान रखना, सामने रखी नाद कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम करती, पर नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई न था, उसने नाद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी ही नाद ढक दी। जल्दी में एक नाग की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया गया। छोटी के ससुराल में अब उसकी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी बंडा कहकर तंग करते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरा पूंछ कैसे कटा। माँ ने कहा कि छोटी बहू के नाद उठाने और जल्दी में रखने से ही तुम्हारी पूंछ कटी। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूँगा। माँ के बहुत समझाने पर
भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहाँ छोटी बहू और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी, तो छोटी कसम खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बंडा भैया से प्यारा कोई नहीं है, उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ मैंने ऐसा नहीं किया। बंडा ने जब सुना तो सोचने लगा, जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? वह कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला? तभी से बंडा भाई व छोटी बहन हुए। भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता, वह बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। करवा चौथ व्रत का था भाग 4। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी चौथ के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई और उसे मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुँची और यमराज ने बोली, भगवान मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने के अपराध में मैं अपने बल से उस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं इसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उस पवित्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घ आयु प्रदान की। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसा तुमने अपने पति की रक्षा की वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। बोलो करवा माता की जय। अब आती श्री गणेश भगवान की, एक साथ सभी मिलकर कहेंगे और सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। नंभूत गणादि सेवितम कपित जम्बु फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारिकम नमामि विघ्नेश्वर पादे पंकजम। बोलो गणेश भगवान की जय। गणेश भगवान की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोए मूस की सवारी। अंधन को आँख देती कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देती निर्धन को माया। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूअन का भोग लगे संत करे सेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। बोलो गणेश भगवान की जय। अब शिव जी की आरती। कठिन। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोलो शंकर भगवान की जय। जय शिव ओमकारा, शंकर भगवान का जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निखरते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। जय माला वन माला मुंड माला धारी,
त्रिपुरारी कंसारी वलमालाधारी जय शिव ओमकारा। लाइन अलग है थोड़ा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ए तीनों एका ओम जय शिव ओमकारा। जय गुण आरती शिव की जो कोई गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय शिव ओमकारा। आरती करवा चौथ माता की। बोलो शंकर भगवान की जय। थोड़ा धीरे धीरे करो, डिस्टर्बिंग ना हो पूजा पाठ में ना। ओम जय करवा मैया माता करवा मैया जो व्रत करे तुम्हारा पारी करो नैया। ओम जय करवा मैया माता करवा मैया सब जग की हो माता तुम ही हो रुद्राणी। यस तुम्हारा गावत जग के सारे प्राणी। ओम जय करवा मैया माता करवा मैया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी जो नारी व्रत करती दीर्घ आयु पति होवे दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया माता जय करवा मैया। होए सुहागिन नारी सुख संपत्ति पावे गणपति बड़े दयालु विघ्न सभी नासे। ओम जय करवा मैया माता जय करवा मैया। करवा मैया की आरती व्रत कर जो गावे व्रत उनका हो पूरन सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया माता जय करवा मैया। बोलो करवा माता की, शंकर भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, पार्वती माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय। हर 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 महादेव। चला बढ़ के छतरा पे यहाँ कहाँ से पैसा। अरे दिखा तो देखी ना पैबू। दिखा तो आज जब ये सिंगल आदमी के पूजा करे तहीं बात जल डाले था देख ले अच्छे से साथ। अभी घूमे के बा पूरा सर्किल मना बना तो आज चौथा दिन है ना। हाँ तो इंतजार कर लियो ना थोड़ा सर्किल पूरा हुए देखा करे ना बना तो के यार पुनवासी बना तो ना बना पुनवासी बना ना पूरा। ऊपर आवत बड़ी चाहिए। आज से दिन और नीचे रहा। एक रोलवा पहले घुसा के रखा जात है। पहले उनका भाई निकल गया है तो लेने दे भैया परिक्रमा के जाती ये खाली हटा बेटा एक अच्छी बात और कर दे हम माता भगवान जी के किताब या को बेटा धैला तो के टोकरी पे दस बड़े आज वहीं गए रखबे आज जन के आवे भाभी पीछा के ना थमा सकते हैं जल्दी से करिए अब करिए। काटी भूला लगा ना की पर पूजा करेंगे।
पानी पिए रहा है। वो कटोरे में ठीक है थोड़ी तुम बड़ा कॉर्नर कुछ ना हाँ, वो एक ही पेट चलता है। अब यहीं देखा यहाँ से वैसे अब दिखाए लग जाए ये खड़ी हो वो का देखा हाँ बस देख लो ना। अब ऊपर है लगाओ और दूध बनाओ, यहाँ कहाँ बन पाए दोनों जने सुना के। तो बा भवन दादा के नतिनी का तो पूरे गंगा भर सुना तो बा उड़ावत तो है देखा गणेश देखो तो अपनी गणेश तू रिचार्जिंग करा था कि मोटन की अब बाबा यहाँ वहाँ देखती ना, यहाँ एक वहाँ देखा हाँ। वहाँ राजू यहाँ से कर बे सामने से यार चलो थोड़ा देखोगा चलो देखा तो अच्छा लगा ना दिखा तो बा दिखाए। भैया हाँ ऐसे करा ना तो क्या तो हुआ। तिरछे हो जा हाँ सिलेंडर और दवा दिया करता। थोड़े झाके थे जैसे कुछ चंद्र हाँ, भगवान कैसे बहुत तो बेसब्री देखेंगे से आप। झाके थे। अब वहाँ खड़ा हो यहाँ से जाओ। चलनी मक्खी अपनी मम्मी को मुँह ले देखा मैंने कहा चलनिया मक्खी आया देखा तू आ जाते हैं चलनिया मक्खी है। अब वहाँ से लगी है दोनों जने का है। अब लगा मिला सिंह ना दिखा तो बा देखू हम तो कहीं ना तो ऊपर के देखा तो नीचे के देखा। वो तो धीरे धीरे ऊपर ऊपर करी है चंद्रमा भगवान फिर से देख ला आपकी देखे है अब तो पानी पिए ना। पहले पैर वो छुई पहले पन्नी पिया दे हाँ हाँ का बोलो थोड़ा हाँ आशीर्वाद ले पति देव के ऐसे थोड़ा पानी पे जा निवरा ही रहो। हेलो भैया भेजो पिया ही पहले पी। दिन पे भूख लोग पहले सतवें चले ये बाहरी चला जा बाहरी दोनों फसवा आवे यहारी मुंह पे के खवावा तब वो बढ़िया आवे हां छोटे बाबा हमने तो तू हथवा लगा दे मैं पियत है तब तो मैं पिया हुआ तू। पहले जब तू उनके पे भेज दिया ना दे बेटा।